वास्तविक संख्याओं का ज्ञान गणित विश्लेषण का आधार है। इसका ज्ञान 3 विधियों से कराया जाता है: वंशानुगत एवं परंपरागत विधि, अभिग्रहित विधि, डेडिकेटेड कट विधि। प्रथम विधि में प्राकृत संख्याओं के सरलतम निकाय को क्रमशः विस्तार कर पूर्णांक परिमेय संख्या तथा वास्तविक संख्या निकाय प्राप्त करते हैं। यहाँ हम परंपरागत विधि का अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि अभिग्रहित विधि एवं डेडिकेटेड कट विधि से वास्तविक संख्या का अध्ययन करेंगे। अभिग्रहित विधि में वास्तविक संख्या निकाय को एक ऐसे अरिक्त समुच्चय के अवयवों के रूप में जाना जाता है जो द्विआधारी सक्रियाओं के साथ एक क्षेत्र या फील्ड बनाता है। इस क्षेत्र में हम एक आधारी संबंध भी विद्यमान है जिसे क्रम संबंध कहा जाता है। इस क्षेत्र में पूर्णता का गुण भी होता है। संक्षेप में अभिग्रहित विधि में पूर्ण क्रमित क्षेत्र के अवयवों को वास्तविक संख्याओं के रूप में जाना जाता है। वास्तविक संख्याओं की रचना की तृतीय विधि डेडिकेटेड कट तरीका है। इस विधि का मुख्य आधार परिमेय संख्याओं की कट या विभाजन है। परिमेय संख्या का प्रत्येक कट एक वास्तविक संख्या को परिभाषित करता है। सर्वप्रथम हम वास्तविक संख्या निकाय R से संबंधित उन अभिग्रहितों का अध्ययन करेंगे जिनकी सहायता से वास्तविक संख्याओं के अन्य गुणधर्मों को सिद्ध किया जा सकता है। इन अभिग्रहितों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है: क्षेत्र अभिग्रहित, क्रम अभिग्रहित, पूर्णता अभिग्रहित। सबसे पहले अपन यहाँ पे क्षेत्र अभिग्रहित का अध्ययन करेंगे। क्षेत्र एक अरिक्त समुच्चय F जिसमें कम से कम 2 अवयव हों तथा जिसमें 2 द्विआधारी सक्रियाएं योग एवं गुणा परिभाषित हों को क्षेत्र कहा जाता है। यदि F इन सक्रियाओं के साथ निम्नलिखित 11 अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है। सबसे प्रथम है योग अभिग्रहित, यानी कि योग के लिए संवर्त नियम का पालन होना चाहिए। फॉर ऑल a, b बिलोंग टू F, a प्लस b बिलोंग टू F। सेकंड है योग के लिए साहचर्य नियम का पालन होना चाहिए। फॉर ऑल a b c बिलोंग टू F, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। तीसरा है तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। फॉर ऑल a बिलोंग टू F, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग टू F, ताकि a प्लस 0 बराबर a। अवयव 0 को क्षेत्र F का योज्य तत्समक अथवा शून्य अवयव कहते हैं। चौथा नियम है योग की सक्रिया के लिए प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। फॉर ऑल a बिलोंग टू F, देयर एग्जिस्ट b बिलोंग टू F, ताकि a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a इज इक्वल टू 0। इस अवयव b को a का ऋणात्मक अवयव अथवा योज्य प्रतिलोम कहते हैं। इसे -a से व्यक्त करते हैं। पांचवा नियम है योग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म विद्यमान होना चाहिए। फॉर ऑल a, b बिलोंग टू F, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a बिलोंग टू F सच दैट a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a इज इक्वल टू 1। और पांचवा नियम है गुणन सक्रिया के लिए तत्समक अवयव गुणन सक्रिया के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन होना चाहिए। फॉर ऑल a, b बिलोंग टू F, a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a। और 11वां नियम है बंटनता का गुणधर्म। क्षेत्र F में गुणन सक्रिया योग सक्रिया पर बंटन गुणधर्म का पालन करती है। अर्थात फॉर ऑल a b c बिलोंग टू F, a इंटू b प्लस c इज इक्वल टू a इंटू b प्लस a इंटू c। दिस इज कॉल्ड लैप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एंड b plus c into a is equal to b into a plus c into a. This is called right distributive law. For example, परिमेय संख्याओं का समुच्चय q प्लस इंटू वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r प्लस इंटू क्षेत्र होते हैं, जबकि z प्लस इंटू n प्लस इंटू क्षेत्र नहीं होते हैं।
सेकंड एग्जाम्पल है समुच्चय A इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 सक्रिय योग मॉडुलो 5 गुणन मॉडुलो 5 के लिए क्षेत्र होता है। तो सर्वप्रथम अपन यहाँ पे योग की सक्रिया के लिए और गुणन सक्रिया के लिए सक्रिय सारणी बनाते हैं। 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 प्रत्येक अवयव को जोड़ेंगे। 0 + 0 0 0 + 1 1 0 + 2 2 0 + 3 3 0 + 4 4 1 + 0 1 1 + 1 2 1 + 2 3 1 + 3 4 1 + 4 5 होता है। तो एडिशन मॉडुलो 5 है, इसलिए 5 - 5 = 0 आ जाएगा। इस प्रकार अपन योग और गुणा के लिए सक्रिय सारणी बनाते हैं। इन सारणियों से स्पष्ट है कि प्रत्येक अवयव इस समुच्चय को बिलोंग करता है। संवर्त नियम का पालन होता है। योग एवं गुणन सहचारी होते हैं, इसलिए साहचर्य नियम का पालन होगा। योग के लिए तत्समक अवयव 0 और गुणन के लिए तत्समक अवयव 1 विद्यमान है। प्रत्येक अवयव का योग सक्रिया के लिए ऋणात्मक अवयव और गुणन सक्रिया के लिए प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। इसलिए यह एक क्षेत्र को निरूपित करता है।